नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, आपका केडीएस राजस्थान में स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुजानगढ़ के पंचायत समिति भवन के सामने, जो कि मुख्य मार्ग है जयपुर सालासर से सुजानगढ़ को जोड़ता है। और इस मुख्य मार्ग के नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण और इसकी चौड़ाईकरण का कार्य होने वाला है। और इसी कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री और चूरू जिला प्रभारी बजेंद्र सिंह औला और सुजानगढ़ से विधायक मनोज मेघवाल और सहित अन्य जो नेतागण हैं, अधिकारीगण हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है। ये आप सड़क का मैं एक बार दृश्य आपको दिखाऊंगा। ये है अशोक सर्किल का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, अशोक सर्किल। और ये वो मार्ग है जो अशोक सर्किल से लेकर के और इसको जो 4 लेन बनाया जाना है, बोबासर प्याऊ जो पुलिया बना हुआ है, उस पुलिया तक ये पूरा जो मार्ग है बहुत ही व्यस्त रोड है, क्योंकि यह सुजानगढ़ से राजस्थान की राजधानी जयपुर से जोड़ता है। सालासर जो कि खुद अपने आप में एक धार्मिक और पर्यटन दोनों ही तरफ से महत्व रखता है। बहुत यहाँ पर इसमें ट्रैफिक भी रहता है, बार बार जाम भी लगता रहता है। और ऐसे में राजस्थान की विशेष योजना के तहत इसको चौड़ाईकरण इसका किया जाना है। बहुत ही शानदार रोड विथ डिवाइडर यहाँ पर बनाई जानी है, जिसका उद्घाटन अब से कुछ ही देर में यहाँ पर होने वाला है। और इसका जो पीछे पूरा यहाँ पर शिलान्यास को जो कार्यक्रम है, जो सुजानगढ़ सालासर रोड, इसका यहाँ पर पूरा समझाया हुआ है किस तरह से जो कार्यक्रम यहाँ पर जो ये सड़क है जो बनाई जानी है, जो इसका जो प्रारूप है वो समझाया हुआ है। बोबासर फ्लाईओवर से चुंगी नाका तक 4 लेन डामर सड़क में डिवाइडर, इस तरह का एक सड़क का प्रारूप यहाँ पर बनाया जाना है। इसका कार्यक्रम को लेकर के देखिए तैयारियाँ यहाँ पर पंचायत समिति जो भवन है, इसमें बाहर शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर में मंत्री महोदय, विधायक महोदय और सहित अन्य नेतागण, अधिकारीगण यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सभी यहाँ पर हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है। और यहाँ ये देखिए शिलापट्ट यहाँ पर तैयार है। इस शिलापट्ट के अनावरण के साथ ही यहाँ पर निर्माण कार्य जो है यहाँ पर प्रारंभ कर दिया जाएगा और इसका यहाँ अनावरण यहाँ पर किया जाना है। शिलापट्ट भी यहाँ पर तैयार है, सभी तैयारियाँ यहाँ पर पूरी कर ली गई है। बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि यह जो सड़क है बोबासर प्याऊ से लेकर के सुजानगढ़ शहर के अंदर हम जब अशोक सर्किल तक एंट्रेंस होते हैं तो यहाँ पर अब भारी ट्रैफिक भी रहता है और सड़क यहाँ पर पूर्ण रूप से चौड़ी नहीं है, जिसकी डिमांड यहाँ पर बार बार की जा रही थी। और ये देखिए किस तरह से जाम यहाँ पर लगे रहते हैं, सड़कों पर निकलने में कितनी दुविधा होती है। और यहाँ पर इसका सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण का जो काम है अब शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छी खबर है सुजानगढ़ के लिए। चौड़ाईकरण का जो कार्य है, किस तरह का क्या प्रारूप है, थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। इदरीश जी गोरी जो कि सभापति के प्रतिनिधि भी हैं, सर किस तरह का ये प्रारूप है जो सुजानगढ़ से इस अशोक सर्किल से लेके बोबासर प्याऊ तक जो चौड़ाईकरण का जो कार्य किया जा रहा है? इसमें 4 लेन सर्वे रिपोर्ट के आधार पे 4 लेन ये बन रहा है। इसमें कुछ अशोक स्तंभ से लेकर बोबासर तक का ये 6 किलोमीटर काम है। इसमें लेआउट में क्या आ रहा है कि हमें कुछ दोनों साइड में नाला नहीं आ रहा है और एक वो स्ट्रीट लाइटें नहीं आ रही है। तो बजट टेंडर में क्या प्रक्रिया आती है, उसके आधार पर बजट जो बचेगा बजट ना, उसमें इसका लेआउट में ले लेंगे हम। और 24 करोड़ का काम, ये 10 करोड़ के आसपास विदा सालासर के आसपास राउंड अप में काम है। तो करीब मैं मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रभारी मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, और बावन सिंह भाटी का और अपने ओला जी का। तो जो काम मास्टर भवनलाल जी के जो विकास के काम अधूरे थे वो पूरे कर रहे हैं। मैं आज गदगद इस बात के लिए कि सुजानगढ़ शहर में अशोक स्तंभ से लेकर और बोबासर तक ये 4 लाइन हो रही है। और मैं मांग ये भी करता हूँ, तो छापर का मैटर बचा है दीवानी से छापर का, उसका भी सरकार संज्ञान ले और वो जनता को राहत दिलाए। बहुत जरूरी काम है। सुजानगढ़ का वो नाक है, मतलब जयपुर से सीकर सालासर और रोखा होते हुए बेहतरीन रोड है। वो मुख्य मार्ग है, जो रियासत काल का रोड है, वो बंद पड़ा है। बड़ा अफसोस का विषय है कि नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, इसके लिए कोशिश जो मंत्री जी थे उन्होंने जीते जी कोशिश भी की थी। उन्होंने वादा भी किया था कि वो सड़क उसको बनाएंगे, उसमें पुल या कुछ भी ऐसी व्यवस्था करेंगे। इसकी तैयारियां भी हो रही थी, लेकिन वो काम अभी रुका हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये काम मास्टर भवनलाल जी का किया हुआ है। चाहे कोई कुछ कह दे, उनकी नींव डाली हुई है, उनकी फाइलें वो अब अगले महीने शायद इसका टेंडर हो जाएगा। और ब्रिज का भी वो 65 करोड़ प्लस 100 करोड़ के आसपास का टेंडर है इसका। तो ये और ब्रिज का भी अगले महीने, इसी में 1.5 महीने फरवरी मार्च तक पहले हम उसका टेंडर करेंगे। तो गवर्नमेंट टेंडर करी राजस्थान सरकार। और छापर वाला मंत्री का प्रयास था, वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कुछ लोग राजनीति करके उसको संज्ञान नहीं ले रहे हैं, लोगों को मतलब बरगला रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम आम जन की पीड़ा में लोग साथ नहीं देते, ये दुर्भाग्य की बात है। मास्टर भवनलाल जी ने बहुत प्रयास किए थे छापर रोड के लिए, देवाने वाली
आप सभापति प्रतिनिधि हैं, तो आपसे एक सवाल ये भी करूंगा कि क्या सुजानगढ़ शहर की जो मुख्य सड़क है उसका भी नवीनीकरण, उसका भी सौंदर्यीकरण हमें जल्दी देखने को मिलेगा सर? उसमें करीब करीब देखो, मैंने एक लेआउट बनाया है, करीब डीपीआर बनाकर करीब 6 करोड़ का एस्टिमेट बनाया है। अशोक स्तंभ चौथराम विश्राम वाले से लेकर जो अपने शास्त्री प्याऊ है ना, शास्त्री प्याऊ तक उसमें डबल लेन ले रहे हैं हम। और उसमें कोशिश ये कर रहा हूँ, मेरा प्रयास है कि अंडरग्राउंड लाइन टोटल ले, कि जो लोग जयपुर सी स्कीम, सिविल लाइन, बनी पार्क वहाँ देखते तो हमारे शहर में हमारी जनता क्यों नहीं देखे। तो मेरी इच्छा है, तो बजट का प्रावधान हम ढूंढ रहे हैं, नहीं तो हम हमारे बजट के आधार पर करेंगे। दूसरा है लाडनू बस स्टैंड से कोर्ट परिसर और भाई भाई कॉम्प्लेक्स से पांड्या धर्मशाला से लेकर और पुलिया चौराहा, ये 350, 750 और 900 मीटर, ये करीब 1800 मीटर के आसपास एरिया है जो अंडरग्राउंड प्लस डबल लेन लाइन का हम काम करें। सिटी में भी उसमें स्ट्रीट लाइटें लगेगी और डिवाइडर बनेंगे, फुटपाथ पर जो अतिक्रमण हो रखा वो उसके निजात मिल जाएगी। और मैं आने वाले मंत्री महोदय ओला जी से भी आग्रह करता हूँ, हमारे विधायक जी से आग्रह करता हूँ कि इस रोड को आप वाल टू वाल लें, ताकि लोग अतिक्रमण नहीं कर सके और जनता के लिए इसका समाधान मिल सके। यहाँ पर मंत्री महोदय, चूरू जिला प्रभारी यहाँ पहुँचने वाले हैं, विधायक यहाँ पहुँचने वाले हैं, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। यहाँ पर कुछ लोग जमा हैं अपनी मांगों को लेकर के, क्या इनकी मांगे हैं और किस मांगों को लेकर के ये ज्ञापन देने वाले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं मास्टर अली हसन, ब्लॉक अध्यक्ष, संयुक्त संघर्ष समिति, राजीव गांधी पेड़ा टीचर संघ, शिक्षा कर्मी और मदरसा पेड़ा टीचर संघ और पंचायत सहायक संघ, जितने भी संविदा कर्मी हैं उनका मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। हमारी अभी माननीय कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र जी ओला साहब आ रहे हैं यहाँ पे। हमारी उनसे एक ही मांग है कि आप चूरू जिले के प्रभारी मंत्री हैं और आपका नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे जो शमशेर भालू खां जी जो चूरू जिले के पूर्व विधायक भी रहे हैं, उनका लड़का पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गए वो अन्न और जल त्याग कर और जयपुर के शहीद स्मारक पर जो उन्होंने धरना दिया जा रहा है संविदा कर्मियों की को नियमितीकरण के रूप में, तो हमारी उनसे ये मांग है कि उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और इस कड़ाके की ठंड और शीतलहर में अगर ये धरना और कुछ ज़्यादा दिन चल गया तो वो दिन दूर नहीं है कि हो सकता है कि शमशेर भालू का भी दुनिया में नहीं रहे। तो मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, चूरू जिले के प्रभारी मंत्री अपने आप की जिम्मेदारी समझते हुए वो शहीद स्मारक जाकर भालू खां जी से बात करें, सकारात्मक बात कर, मुख्यमंत्री से बात कर, चित कर और उस धरने को समाप्त करवाए, उस अनशन को समाप्त रहिए। यही हमारी मांग है। दूसरी हमारी मांग ये की है, जैसे तैसे करके हमें नियमित करें, हमें नई नई डोज न दे। हमारा एक ही मुद्दा है कि हमें नियमित करें। वो कह रहे हैं हम लोग कैडर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं, आप सीधा समायोजन करो। शिलान्यास कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सभी कांग्रेस नेतागण यहाँ पहुँच चुके हैं। विधायक मनोज मेघवाल यहाँ पहुँच चुके हैं। चूरू जिला प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र जी ओला यहाँ पहुँचने वाले हैं। साथ ही सभी कांग्रेस नेतागण और भी मौजूद हैं। कन्यालाल जी, रामलाल जी, प्रदीप जी तोदी, राममोहता जी मंगलहारा सहित और मुकुल मिश्रा, विद्याधर जी बेनीवाल, पूसाराम जी गोदारा और भी कांग्रेस नेतागण यहाँ मौजूद हैं। सविता जी राठी, प्रदीप जी तोदी, चूरू जिला प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला पहुँच चुके हैं। विधायक मनोज मेघवाल सहित कांग्रेस नेता स्वागत कर रहे हैं। शिलापट्ट का अनावरण किया जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चार, तिलकार्चन करवाया जा रहा है। पूजा एवं तिलकार्चन के पश्चात अभी शिलापट्ट का अनावरण किया जाएगा। 24 करोड़ की लागत से यह नवीनीकरण सड़क का चौड़ाईकरण किया जाना है और इसका शिलापट्ट का अनावरण किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के मंत्री और चूरू जिला प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ओला और विधायक मनोज मेघवाल शिलापट्ट का अनावरण कर रहे हैं। अशोक सर्किल से लेकर बोबासर पुलिया तक की सड़क का चौड़ाईकरण, सौंदर्यीकरण नेतागण उपस्थित हैं। केंद्रीय मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला और विधायक मनोज मेघवाल सहित कांग्रेस नेता जिलाध्यक्ष मोहनलाल पुजारी, पूसाराम गोदारा, विद्याधर बेनीवाल, सविता जी राठी सहित सभापति नीलोफर गौरी, सभी नेतागण मौजूद हैं। शिलापट्ट का अनावरण किया गया है। संविदा कर्मी ज्ञापन दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। अब हमारी आपसे निवेदन है कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी शहीद स्मारक जाके बात करो और
हो या न हो, लेकिन उसका सवाल जब वो आदमी नहीं रहेगा तो हमारे लिए और ज़्यादा दिक्कत होगी। साथ ही आज यहाँ 2 एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया जाएगा। चिरंजीवी योजना के तहत 108 एम्बुलेंस का उद्घाटन किया जाना है। पंचायत समिति क्षेत्र का दृश्य है। फीता काटकर दोनों एम्बुलेंस का उद्घाटन किया जा रहा है। मनोज मेघवाल और मंत्री विजेंद्र सिंह ओला और साथ ही कांग्रेस नेतागण फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। 108 एम्बुलेंस 2 चिरंजीवी योजना के तहत चिरंजीव एम्बुलेंस राजस्थान सरकार 108, जिसका 2 एम्बुलेंस का फीता काटकर उद्घाटन अभी किया गया है। विधायक मनोज मेघवाल के द्वारा स्वागत सम्मान किया जा रहा है। केंद्र राजस्थान सरकार के मंत्री चुरू जिला प्रभारी विजेंद्र सिंह ओला का सापावर माला के साथ और पुष्पाराम जी गोदारा के द्वारा शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया जा रहा है। मंच पर मंचासीन हो चुके हैं एसडीएम सविता जी राठी, जी बेनीवाल, सम्मान करना चाहेंगे एडीएम नरेंद्र सिंह, राम जी फुलवाड़िया और ओम प्रकाश जी ऑपरेटर साहब, लाल जी पुजारी, सीनियर सभापति नीलोफर गौरी, माला पहनाकर साफा पहनाकर श्यामलाल जी मुगलहा, बाबूलाल जी कुलदीप, प्रदीप जी तोदी, सीएमएचओ मनोज जी शर्मा, इदरीस जी गौरी सहित सभी मंचासीन हो चुके हैं। स्वागत और सम्मान किया जा रहा है सभी का। कांग्रेस के नेतागण और कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित हैं। पूसरा जी छापर के स्वागत सम्मान के लिए भारी संख्या में कांग्रेस नेतागण कार्यकर्ता उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। सुजानगढ़ के इस सड़क नवीनीकरण चौड़ाईकरण के कार्य के इस कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। पूरी शोभा से मेरा अनुरोध रहेगा आप पधारें और सम्मानीय श्री बाबूलाल जी कुलदीप साहब का साफा पहनाकर माला पहनाकर स्वागत करें। पंचायत समिति परिसर का दृश्य है। और ईमानदारी होती है, खुद मंजिलें उनके सामने सर झुकाती है। मैं ऐसी शख्सियत को ठेकेदार रामनिवास जी तड़ का सम्मान किया जा रहा है, जिनके द्वारा ये सड़क निर्माण किया जाना है। सड़क के ठेकेदार हैं इस सड़क के। सिंगोला साहब, यातायात मंत्री राजस्थान सरकार, हमारे जिलाध्यक्ष कांग्रेस बाबूलाल जी पुजारी साहब, हमारे पूर्व प्रधान पुष्पाराम जी गोदारा साहब, हमारे सभापति नगर परिषद नीलोफर जी, हमारे वेवर्थ कांग्रेस के नेता, विधानसभा के छापर के चेयरमैन रहे, हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामोदार जी, हमारे पूर्व सभापति बाबूलाल जी कुलदीप साहब, हमारे पूर्व नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जी तोदी साहब, हमारे बीच विशेष तौर से आज उपस्थित सीएमएचओ साहब चूरू से आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सुजानगढ़ के प्रति हमेशा स्नेह रहा। हर वो बात जो उन्होंने तक पहुंचाएगी उसको उन्होंने पूरी करने की कोशिश की। जो जो हमने मांगा भरसक उन्होंने प्रयास किया अपन को देने का। कोरोना काल के समय भी उनसे अपन ने जो अपेक्षा की उससे ज्यादा उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। पिछले 4 दिन से पूरे राजस्थान में 3 साल अपने पूरी सरकार के हुए हैं, तो लोकार्पण, शिलान्यास, उद्घाटन, कम से कम जो लिस्ट है वो 14,000, 15,000, 16,000, 18,000 करोड़ तक पहुंच गई है। इतने हजार करोड़ों के उद्घाटन, शिलान्यास पिछले 18, 19, 20 आज 3 दिन से हो रहे हैं, लगातार चल रहा है। सुजानगढ़ में भी बहुत से शिलान्यास, उद्घाटन इस दौरान हुए। इसी कड़ी में ये भी होना था, पर माननीय मंत्री महोदय से मैंने आग्रह किया कि कम से कम एक छोटा प्रोग्राम आप आ जाएं। परसों 3 ऑक्सीजन प्लांट हमारे सुजानगढ़ के जो उपजिला अस्पताल है उसमें पहले हो चुका था, सालासर वहां पहले हो चुका था, और 3 और के कुल 5 हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों में हो गए।
जो कि संभावित तीसरी लहर या और कभी जरूरत पड़े उस हिसाब से। तो इसमें कानुता जो सीएससी है उसका उद्घाटन परसों हुआ, ऑक्सीजन प्लांट का। बिदासर सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट का है, उसका परसों उद्घाटन हुआ। छापर जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है उसमें जो सीएचसी है उसका भी परसों उद्घाटन हुआ। इसी तरह से महात्मा गांधी मॉडल स्कूल है जो बनी, उसमें भी गोपालपुरा का परसों उसका भी उद्घाटन हुआ। तो इस तरह से जो उद्घाटनों की श्रृंखला है उसमें आज सबसे पहले 2 एम्बुलेंस, बड़ी एम्बुलेंस है, करीब 40 लाख से ऊपर की ये 2 एम्बुलेंस है जो सुजानगढ़ के हाईवे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ दी है। सीएमएचओ साहब आज खुद यहाँ मौजूद है। मंत्री जी मैं बता दूं, पिछले 7-8 साल में, 7-8 महीने में, साल में 7-8 महीने में ये 5वीं एम्बुलेंस सुजानगढ़ में आई है। शुरुआत यहाँ बगड़िया हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से की थी, उसके बाद में कानुता सीएचसी में अभी थोड़े दिन पहले हम एक एम्बुलेंस का करके आए हैं लोकार्पण। उसके बाद में सुजानगढ़ में एक और एम्बुलेंस आई थी पर जिसका मौका ही नहीं मिला। उस बीच में आज 2 और एम्बुलेंस का हमने लोकार्पण आपके कर्मों से हुआ। पिछले 7-8 महीनों में ये 5वीं एम्बुलेंस सुजानगढ़ के, ताकि एक तो जो हाईवे सुजानगढ़ में एक भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां एएनएम का पद खाली हो। सीएमएस साहब बैठे हैं, उनको पता होगा, मेरे ख्याल से सिर्फ एक डिकमन सर में भी एएनएम खाली है, बाकी पूरे क्षेत्र में कहीं भी खाली नहीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और अभी काम किया कि हर पंचायत स्तर पर एएनएम जो संविदा पे लगाई है, पीएचसी में 3-3 लगाए हैं, ताकि कोई भी ऐसी बात हो तो तुरंत मॉनिटर किया जा सके। ये उनका ध्येय। 24 करोड़ रुपए की लागत से 12.25 मीटर ये सड़क है, 12 किलोमीटर और 200 मीटर की, जिसमें 6 किलोमीटर यहाँ पंचायत समिति से बोबासर पुलिया तक, उसके बाद में 6 किलोमीटर का टुकड़ा आगे है पार्वतीसर से जो फ्लाईओवर घूम जाता है वहां से लेकर सालासर थाने तक, और उसके बाद में एक रिंग रोड बनाता हुआ है, उसमें एक गनेडी की तरफ चली जाएगी, दूसरी घूम के अंजनी माता मंदिर की तरफ से आएगी। तो एक सालासर धार्मिक स्थल पूरे हिंदुस्तान में है। पुजारी जी बैठे, उन्होंने बताया पर्यटन की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां लाखों यात्री आते हैं वहां का भी है। और दूसरा कि शहर आगे बढ़ता जा रहा है तो शहर के लिए भी 4 लेन होना जरूर था। ये जो ये वाला टुकड़ा है ये 4 लेन का होगा, 4 लेन हो डिवाइडर। तो इस तरह से जो उनका और भी बहुत सी आज सुजानगढ़ में कम से कम 35 सड़कों में काम चल रहा है या अभी हुआ है पिछले सारे मुख्यमंत्री मिलते हैं। और भी बहुत सी ऐसी बातें आगामी बजट है, अभी इस सरकार के भी 2 साल बाकी हैं, जरूर हम उनसे और अपेक्षाएं भी रखते हैं और उन तक हम हमारे क्षेत्र के लिए कोशिश करेंगे, लाएंगे। प्रधानमंत्री होते हैं आते हैं, हम इनसे भी बहुत अपेक्षा रखते हैं कि हमारे इस क्षेत्र की जो मांग होगी इनके माध्यम से भी हम सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा सड़कों की जगह बताया, आज आपको ध्यान में ही है, करीब 12.5 करोड़ रुपए की लागत से विशेष पैकेज नगर परिषद को भी दिया था, जिसके भी काम लगभग चल रहे हैं या कुछ होने वाले बाकी हैं। हाल ही में 6 करोड़ रुपए की और नगर परिषद को दिए हैं, जिनके शीघ्र ही टेंडर होने वाले हैं। इन 6 करोड़ जो रुपए हैं, इन 6 करोड़ से सुजानगढ़ नगर परिषद की जो सड़कें उसके लिए और स्वीकृत हुए हैं। शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो चलते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पे, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। मैं आमंत्रित करता हूं राजस्थान के काबीना मंत्री, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्रीमान ब्रजेंद्र सिंह जी ओला साहब कि आप पधारें और हम सभी को संबोधित कर अनुग्रहित करें। मावा शिखर सड़क के लोकार्पण उद्घाटन समारोह में मंच हमारे विधायक, राज्य सरकार के 3 साल विकास में 3 साल पूर्ण होने के अवसर पर
पिछले 4-5 दिन से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। राज्य की राजधानी में भी चल रहे हैं, जिलों में भी चल रहे हैं, सब डिवीजन पर भी चल रहे हैं, गाँव में चल रहे हैं। उसी की श्रृंखला में कल हमने चूरू में ऑनलाइन कई लोकार्पण किए, फिर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। प्रदर्शनी जो हमारे 3 साल गौरवपूर्ण है उनका जो लेखा जोखा उसका हमने उद्घाटन किया। और आज सुबह वहाँ 2-3 कामों का और हमारी पोर्टल है उसको अपग्रेड किया, उसका लोकार्पण किया। और हम प्रेस के हमारे भाइयों से भी रूबरू हुए, यहाँ भी हमारे प्रेस के भाई आए हुए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। राज्य सरकार की ये सोच है कि जो विकास का लाभ है वो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचे, और इसी गरीब को भगवान मानते हुए उसी की ओर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। चाहे वो स्वास्थ्य को ले लें, चाहे शिक्षा को ले लें, चाहे आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग को ले लें, पेयजल को ले लें, आपके कृषि को ले लें, आपके ग्रामीण विकास को ले लें, शहरी विकास को ले लें। किसी भी क्षेत्र में इतना काम कोई राज्य सरकार कर नहीं पाई है आज तक जितना इस 3 साल में राज्य सरकार ने किया। आपके सुजानगढ़ में हॉस्पिटल में बेड बढ़ाए, जैसा भाई मनोज जी बता रहे थे, इसमें वो और सुविधाएं की। चूरू जिले में 19 गैस प्लांट लगे हैं ऑक्सीजन के, और मुझे बताते हुए खुशी है सारे फंक्शनल हो गए हैं। दूसरी जब लहर आई थी कोरोना की तो आप सब में देखा होगा कि ऑक्सीजन के लिए कितनी त्राही मची थी। उस स्थिति को भांपते हुए राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब के अगर तीसरी लहर आएगी तो भी ऑक्सीजन के लिए किसी भी व्यक्ति को यहाँ से कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। चूरू जिला मुख्यालय के अस्पताल के अलावा कहीं वेंटिलेटर की राज्य सरकार ने व्यवस्था की है, तो इस सुजानगढ़ के हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की व्यवस्था की है। हमने भी परिवहन विभाग से भी जो ट्रॉमा सेंटर की सुविधा है उसको अपग्रेड करने के लिए 25 लाख रुपए चिकित्सा विभाग को दिए हैं। जहाँ भी ट्रॉमा सेंटर है उसमें यहाँ भी दिए हैं, क्योंकि ये नेशनल हाईवे पर है, बहुत सारे वाहन यहाँ से गुजरते हैं, बहुत सारे जो हमारा धार्मिक स्थल है उस पर भी लोगों का आवाजाही रहती है। इसलिए जैसा भाई मनोज जी कह रहे थे कि ये एम्बुलेंस जितनी उसके लिए काम में आएंगी, उसका ही ट्रॉमा के जो उपकरण हैं वो भी उसमें सहयोगी रहेंगे। आपके यहाँ बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, 5 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक की सड़क बनेगी, उसके अलावा 20-30 सड़कों की और आपके यहाँ मंजूरी है मनोज भाई के प्रयत्नों से। आपके एक आरओबी की भी बजट में घोषणा हुई है, उसका रेलवे डीपीआर का काम चल रहा है, क्योंकि उसमें रेलवे को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, उनका भी उसमें कुछ सहयोग रहेगा, कुछ उनकी मंजूरी भी रहेगी जो उनके लाइनों को वो क्रॉस करेगा। इसके अलावा आपकी जो पेयजल की है जो जनता वो आपकी घर घर नल, उसमें भी अपनी योजना को भी और सुदृढ़ करने के लिए, उसमें जो डिफिशियंसी है उसको ठीक करने के लिए उसका भी काम चल रहा है। विकास में सुजानगढ़ को न कभी पहले पीछे रहा, न कभी आगे पीछे रहेगा। मास्टर भंवरलाल जी बहुत कद्दावर नेता थे हमारे राजस्थान के, उन्होंने सुजानगढ़ में तो विकास कार्य कराए ही, पर और क्षेत्रों में भी उन्होंने कोई उनके पास जो भी विभाग आया कभी कोई उसमें कमी छोड़ी नहीं उन्होंने। ये एक वो कोइंसिडेंस है कि वो हमारे प्रधानमंत्री होते थे, प्रभारी संगठन के भी होते थे। आज मुझे वो ऋण उतारने का अवसर आया है कि मैं चूरू जिले का प्रभारी हूँ, और सुजानगढ़ में 2 बार चूरू जिले में आया हूँ, दोनों बार सुजानगढ़ में जरूर आए हूँ। ये मेरा समय प्रदर्शित करता है कि मैं कितना समय रखता हूँ मेरे छोटे भाई से। मनोज जी, आपकी बात के लिए मैंने देखा है हर मंत्री के पास आपकी आवाज उठाते हैं, आपके विकास के लिए सजग प्रहरी हैं, आपके बिल्कुल प्रथम सेवक की हैसियत से ये काम कर रहे हैं। और ये जो हम इस मंच पर बैठे हैं सब इनके सहयोगी हैं, सब इनको विकास में सहयोग देंगे। मैं सुजानगढ़ की जनता का बहुत आभारी हूँ
कि उन्होंने मनोज जी को जिता के मास्टर भंवरलाल जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और ये आप देखेंगे कि बहुत अच्छी क्वालिटी की सड़क बनेगी जी। और ये न के क्वालिटी की बनेगी बल्कि इसमें अच्छी सुविधा युक्त ये सड़क बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा धार्मिक स्थल है जो तो पूरे देश में प्रसिद्ध है और राजस्थान में तो विशेष रूप से प्रसिद्ध है, उसको एक और रिंग रोड मिल जाएगी। कई सालासर इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। आपके सुजानगढ़ पूरी सड़क पूरा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रही है। पंजाब से लोग आते हैं, हरियाणा से आते हैं, दूसरे अपने राजस्थान के दूसरे हिस्से से आते हैं। वो एक तरफ तो गनेडी रोड तक आराम से पहुंच सकेंगे, दूसरी तरफ वो अंजनी माता के मंदिर तक अच्छी तरह से पहुंच के, और उस सुजानगढ़ में जो कंजेशन की एक स्थिति आ जाती थी उससे भी लाभ, सालासर में उससे भी लाभ मिलेगा। और सुजानगढ़ जो नेशनल हाईवे बाहर से चला जाता है उसको भी एक तरह से नेशनल हाईवे की सुविधा उस नेशनल हाईवे तक मिलेगी इस सड़क से। और हमारी कोशिश ये होगी कि हमने आज जो इसका शिलान्यास किया है तो हम ही इसका उद्घाटन करें। सर, जिस डिपार्टमेंट के आप मंत्री हैं, सुजानगढ़ में करोड़ों की लागत से बस स्टैंड बना हुआ है और लगातार इसी रोड पे जिसका सौंदर्यीकरण होने वाला है, उसके संबंध में भी कोई योजना? आज मुझे ज्ञापन दिया था और मैंने मेरे हिसाब से विभाग से पूछा तो वो नगर परिषद का बनाया हुआ बस अड्डा है। मैं जयपुर पहुंचते ही मेरे अधिकारियों से बात करूंगा। मुझे जानकारी दी है कि 2 बार पहले भी उसको शिफ्ट करने की कोशिश हुई है, पर वो क्यों नहीं चालू हो सका। हम उस पर, जब पब्लिक का धन है, नगर परिषद का है, तो वो भी जनता का धन है, तो उसका सदुपयोग हो, इस बारे में हम आगे कदम उठाएंगे। ये सड़क जिसकी बजट में घोषणा की थी उसका पूर्व में उसका सैंक्शन होकर टेंडर हो चुके थे। अब जो संबंधित फर्म है उस अपना काम करने आज से शुरू करने जा रही है। जहाँ तक इसमें किस तरह के होंगे, इसमें 5 टुकड़े हैं 24 करोड़ में और करीब 12.25 किलोमीटर लंबी है जो 5 टुकड़े हैं, जिसमें ये देखिएगा आपने लिख रखे हैं यहाँ अलग अलग। उसमें एक है यहाँ से लेके बोबासर पुलिया तक, दूसरा है पार्वतीसर से लेके अपने सालासर जो थाना है उस वहाँ तक, तीसरा रतनगढ़ चौराहे से अंजनी माता मंदिर तक है, चौथा टुकड़ा उसमें वो गनेडी रोड तक जो सिकर चौराहे जिसको बोलते हैं वहाँ से लेकर और ये सुरजाराम जी वाला जो नोरा है वहाँ तक। इस तरह से 5 टुकड़े हैं अलग अलग। ये 5 टुकड़ों का एक सिंगल जो फेज है, उसमें सबसे बड़ा जो है वो यहाँ अपने यहाँ पंचायत समिति से लेके बोबासर तक है। ये 6 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है जो 4 लेन है और इसमें ये डिवाइडर युक्त 4 लेन रोड है। इसमें हम नगर परिषद के माध्यम से और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इसका सौंदर्यीकरण, विशेष तौर से स्ट्रीट लाइट का, उसका हम प्रावधान आगे करेंगे। प्रभारी मंत्री जी भी आए हुए हैं, विधायक जी भी मौजूद हैं। सर, छापर से जो देवानी से लेकर के जो टुकड़ा बचा हुआ है, वो पहले जो पूर्व दिवंगत मंत्री जी थे उनका भी सपना था, उस रोड को बनवाने वाले थे, वो वन विभाग के चक्कर में वो रोड बंद पड़ा है, जो छापर के अभ्यारण्य के विकास में भी अवरुद्ध हो रहा है। आज प्रभारी मंत्री जी भी हैं, उस सड़क को बनवाने के लिए भी आपका किस तरह का प्रयास रहेगा सर, जो छापर से सुजानगढ़ मुख्यालय को जोड़ता है? देखिए, उसमें 2 चीज़, एक तो जो सीधी रोड है उसमें तो अभी भी वो जो दिक्कत है अभी वो सुलझी नहीं है, इसलिए उसका काम तो अभी रुका हुआ है। पर जो बाईपास जो निकलती है एक रोड, उसके हम सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी से बात की भी है और दोबारा हम उसका बात करेंगे। उसका अभी मैं 2-3 दिन पहले उसका एस्टीमेट भी बनवाया। अब उस एस्टीमेट को ले जाके हम विभाग तक देंगे। मंत्री जी जो हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी, मैं उससे अभी उनसे मिल के आया था 4-5 दिन पहले, तो उनको मैंने अवगत कराया था। तो उन्होंने कहा, तुरंत अधिकारियों को फ़ोन किया था, उसी समय मेरे सामने उसकी फ्रैक्चुअल रिपोर्ट मांगी थी कि क्या रिपोर्ट है, और उसका एस्टीमेट बना के 1-2 दिन में वहाँ तक जाएगा। उसके बाद में हम उसको पूरी कोशिश करेंगे उसको सैंक्शन कराने की। जो बोबासर पुलिया डेंजर जोन है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, अब ये रोड बन रहा है तो कम से कम वहाँ पर कोई सर्किल या ऐसा कोई सुविधा बनाई जाएगी ताकि एक्सीडेंट नहीं हो। नहीं, सर्किल नहीं है, वो फ्लाईओवर सीधा निकल जाएगा, इसको साइड से निकाल के अलग लेन बना के और जो डेंजर पॉइंट है उसको खत्म कर देंगे। ये था विशेष बातचीत हमारी। आज सिक्कर नोखा जो हाईवे है उसको अशोक सर्किल से लेकर के बोबासर प्याऊ तक और अन्य जो सड़कें हैं उनके विकास कार्य, चौड़ीकरण, नवीनीकरण का कार्य यहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था, जिसमें प्रभारी चूरू जिला प्रभारी मंत्री एवं यातायात सड़क परिवहन मंत्री गजेंद्र सिंह जी ओला यहाँ पर पधारे थे, और साथ ही विधायक मनोज जी मेघवाल और सहित अन्य नेतागणों, अधिकारीगणों की उपस्थिति में यह शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। मैं नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।